प्रैक्टिकल फाइल आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, फाइल आपको ऐसे बनाना है। एनएस बोर्ड ने 122 पेज के इस गाइडलाइंस में ये बता दिया है कि फाइल में आपको इधर कहां से देखकर लिखना है, क्या लिखना है और इधर आपको क्या चिपकाना है, ताकि फाइल में आपको मिले इस तरीके से पूरे मार्क्स। जैसे इसको मिले 60 आउट ऑफ 60, ये देखिए 60 में मिले हैं, इसमें भी देखिए 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले हुए, क्योंकि एनएस बोर्ड ने जैसा गाइडलाइंस में कहा है वैसे ही लिखना होता है। और किस डेट पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, किस सेंटर पे होगा, ये हॉल टिकट आपको कब मिलने वाला है, पीसीपी के मार्क्स नहीं भी मिले हैं तो क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो के अंदर वाइवा से लेकर फाइल का पूरा फॉर्मेट समझाने वाला हूं, अगर आप अपना एग्जाम अक्टूबर 2026 में देने वाले हो। तो मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। प्रैक्टिकल की गाइडलाइंस और फाइल में कहां से देखकर लिखना है, कब और कहां जाके सबमिट करवाना है, इससे पहले आप ये जान लो, जो पास होने के बाद आपको मार्कशीट मिलती है ना, इसमें टोटल 3 कॉलम होते हैं। इसमें पहला कॉलम है टीएमए का, और आपको इसके मार्क्स भी मिल गए होंगे, नहीं मिला है क्या कमेंट बॉक्स में बता। और ये दूसरा कॉलम जो है ये है प्रैक्टिकल का, और ये जो तीसरा कॉलम होता है ये होता है थ्योरी मार्क्स का, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस बीच वाले कॉलम का, यानी कि जो प्रैक्टिकल के आपको मार्क्स मिलते हैं ना, वो कैसे मिलते हैं, ताकि प्रैक्टिकल के बाद सीधे आप थ्योरी का पेपर दे सको। देखिए, जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2026 में देने वाले हैं, एक बार ये प्रैक्टिकल की डेट शीट देख लो। प्रैक्टिकल के एग्जाम आपके 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और आप देख सकते हो इन डेट के बीच में इन सब्जेक्ट का क्लास 12th का, और ये रहे क्लास 10th की सब्जेक्ट जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो आपको कब जाना होगा, इसके लिए प्रॉपर हॉल टिकट आएगी, और इस हॉल टिकट पे एग्जाम सेंटर लिखा होता है। तो एक दिन पहले जाके, मान लो 14 तारीख को है ना आपका स्टार्ट, तो 14 से पहले यानी 13 को जाके कंफर्म करना होगा कि आपको कब आना है। ऐसा नहीं है कि आप 14 से 17 के बीच में कभी भी चले जाओ। सेम ऐसा ही 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको 18 या 19, 20 के बीच में कभी भी जाना है। आपको 18 से पहले, जस्ट एक दिन पहले 17 को जाके कंफर्म करना है सेंटर पे कि आपको कब आना होगा, क्योंकि सेंटर वाले अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कभी 2 बजे कभी 10 बजे बुलाते हैं, तो ये आपको कंफर्म करना होगा। सेम ऐसे ही इसके बाद ये डेट दी गई है, और 29 सितंबर तक आपके लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे इन सब्जेक्ट्स का। तो डेट शीट को आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके 14 सितंबर से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 10 सितंबर तक आपका पीसीपी क्लासेस चलता है। आपने लिए क्लासेस, क्या आपने उसके अटेंडेंस लगवा लिए, कमेंट बॉक्स में बताना। क्यों? क्योंकि पीसीपी क्लासेस के आपको मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं दिया ना, तो रिजल्ट में SYCP लिखा आ जाएगा। पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल में फेल होना, और आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, फाइल दोबारा बनानी होगी, और ये आपके साथ ना हो जाए, इसलिए इस गाइडलाइंस को सही से समझना। इस गाइडलाइंस में सबसे पहले बताया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस सब्जेक्ट में होता है और किस में नहीं होता। जैसे टीएमए आपको पूरे सब्जेक्ट में बनाना था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल सिर्फ क्लास 12th के इस सब्जेक्ट में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट के अंदर, और ये इतने मार्क्स में होता है। और ये है क्लास 12th का वोकेशनल सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और ये इतने मार्क्स में होता है। और ये है क्लास 10th का सब्जेक्ट, अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो इतने मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और ये है क्लास 10th के वोकेशनल सब्जेक्ट, और इधर ये प्रैक्टिकल के मार्क्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर इनके अलावा आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, उसका सिर्फ थ्योरी का पेपर होता है। सिर्फ इनमें ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और इनमें ही आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके पास कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके बाद ये जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये मार्क्स मिल किस तरीके से रहे। देखिए, एनएस बोर्ड में प्रैक्टिकल का ना 50-50% क्राइटेरिया होता है। पहला होता है FA का। FA मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। दैट मीन्स एनएस बोर्ड के द्वारा ना इस प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करवाने के लिए आपके स्टडी सेंटर पे ही 5 क्लासेस दी जाती है। उस क्लासेस को ही PCP यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। और जो भी इस क्लास को अटेंड करता है उसको मिलते हैं 10 मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स। अगर 20 नंबर का है तो 50% यानी कि 10 नंबर हो गया PCP के। और ऐसे यानी कि सबमिटिव असेसमेंट, इसका मतलब होता है कि जो आप ये फाइल सबमिट करवाओगे ना प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, आपको उसके 10 नंबर मिलेंगे। तो टोटल हो जाते हैं आपके 20 मार्क्स। अब जरा देखिए, इस नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है 50% FA का वेटेज और 50% SA का वेटेज है। ऐसे मतलब जो फाइल सबमिट करवाओगे आप। अब देखिए एक रिजल्ट, इस स्टूडेंट ने क्या किया, पीसीपी क्लासेस ही नहीं ली, इसलिए बायोलॉजी में इसको सिर्फ 10 मार्क्स मिले क्योंकि इसने फाइल सबमिट करवाया था। लेकिन फिजिक्स में देखिए इसको 20 आउट ऑफ 20 मिला हुआ है। फिजिक्स के अंदर पीसीबी क्लासेस भी ली और इसको मार्क्स भी मिले। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि आपकी क्लासेस तो हुई नहीं है, आपकी इसमें क्या गलती है, सेंटर वालों ने मना कर दिया, कई सेंटर वाले बोल रहे हैं हो चुका है, कई सेंटर वाले पैसे मांग रहे हैं। देखिए, जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन आप ये फाइल सबमिट करवाना और टीचर को कहना कि मेरी पीसीबी क्लासेस भी नहीं हुई थी, उसी टाइम पे मार्क्स चढ़ा देंगे। इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पीसीबी क्लासेस आपकी गलती की वजह से नहीं हुई, सेंटर वालों ने ली ही नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, अब आपको करना क्या है, ये फाइल आपको बनानी कैसे है। सबसे पहले आपको स्टेशनरी की शॉप पे जाना है और उनसे कहना है कि मुझे एक प्रैक्टिकल फाइल दे दो।
एक तरफ ब्लैंक होना चाहिए इस तरीके से, और एक तरफ रूल्ड जहां पर आप लिख सको। ये देखिए इस तरीके से ये प्रैक्टिकल फाइल होना चाहिए, और फाइल लेकर आना है। और इस फाइल में आपको लिखना कहाँ से, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल डाउनलोड करना है। सिंपल है, गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च कीजिए NIOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंडरी यानी 10th होता है और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होता है। मान लो मैं 12th में हूँ तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आ गए, जो जो सब्जेक्ट आपके पास है चेक कीजिए। मान लो मेरे पास फिजिक्स है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने फिजिक्स पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल लैब मैनुअल, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। प्रैक्टिकल की सारी PDFs आपको यहाँ मिल जाएगी। कोई से भी 10 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं, सारे नहीं लिखने, कोई से भी 10 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं। एक्सपेरिमेंट आपके फाइल में लिखा हुआ है लैब मैनुअल के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, इस तरीके से पूरा फाइल आपको बनाना है। लैब मैनुअल को डाउनलोड कर लेना, सेम एज इट इज इसी में से लिखना होता है, बस इसमें ऑब्जर्वेशन जो टेबल्स होते हैं ना, ये देखिए ये अनसोल्व होते हैं, ये आपको सोल्व करना होता है। कई बार लोग AI या ChatGPT यूज करते हैं तो आंसर वो गलत भी दे सकता है। देखो नीचे लिखा होता है AI कैन मेक मिस्टेक, और इसी वजह से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। हमने क्या किया है, जो एक्सपर्ट टीचर्स है ना, उनसे खुद प्रैक्टिकल फाइल सोल्व करवा लिए है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट वाला होता है ना, एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, ये देखिए सेम प्रोसीजर। और इधर जो ब्लैंक वाला एरिया है, इसमें इमेजेस को चिपकाया गया है, डायग्राम होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं बना नहीं सकता, मैं क्या करूं, तो सिंपल है, जेरोक्स करवाइए, आप पेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक आध बना भी देते हो ना, काम चल जाएगा। फिर इधर देखिए जहां जहां पे भी आ रहा है ना, वहां पे आपको लिखना होगा इस तरीके से। पेज नंबर डालना जरूरी है, जैसा जैसा आ रहा है यहाँ पे सिंपल आपको ऐसा लिखना होता है, और एंड में रिजल्ट, और इसके बाद आ जाता है प्रिकॉशंस। सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 10 तक आपको लिखना होता है। स्टार्टिंग में इस तरीके से इंडेक्स बना देना, और कवर पेज पे नेम, नंबर, एनरोलमेंट नंबर लिख देना, ताकि पहचान रहे कि आपकी फाइल है। और दूसरा देखिए, यह है पेंटिंग का। पेंटिंग में क्या होता है कि इमेजेस को इस तरीके से आपको बनाना होता है। पहले मान लो आपने प्रैक्टिकल 1 लिख दिया, फिर आपको इस तरीके से इमेज ड्रॉ करना होता है, क्योंकि पेंटिंग का प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है। इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, और फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो सुंदर सुंदर आपको ये लिखना भी होगा और बनाना भी होगा। तो जो सोल्ड PDF है प्रैक्टिकल की, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। सोल्ड PDF को लोगे तो आपको सिर्फ देख के लिखना होगा, जैसा उसमें लिखा हुआ है पूरा सोल्ड है, वो एक्सपर्ट टीचर ने सोल्व किया है, तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल का। अगर आप ये ऑर्डर करते हो तो इस तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर आपके जो सब्जेक्ट है एनवेलप में पैक करके विद इन अ वीक में आपके घर पे भेज देंगे, और वही फाइल जाके आप सबमिट करवा देना। अभी आपके पास टाइम है, जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहते हो क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिटेल्स को फिल कीजिए, और जैसे ही आप पेमेंट करते हो ये आपके पास घर पे आ जाती है। आपको बनाना नहीं पड़ता, सेम फाइल जाके आप सबमिट करवा देते हो, और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आप खुद से भी सोल्व कर रहे हो तो सही से सोल्व करना, ऑब्जर्वेशन, कहीं कोई टेबल गलत फिल ना हो जाए। बस आपको फॉर्मेट ये फॉलो करना है जैसा गाइडलाइंस में बताया गया है। अच्छा, वाइवा वाले क्वेश्चन फाइल में नहीं लिखना होता, वो सिर्फ पूछने के लिए होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन और भी आपसे कुछ मांगा जाता है क्या इस फाइल के अलावा? देखिए, प्रैक्टिकल फाइल में जो आपने 10 एक्सपेरिमेंट लिखा है, कोई से भी 10 एक्सपेरिमेंट, बस वही फाइल आपको सबमिट करवानी होती है। इसके अलावा कई बार सेंटर पे डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए पेन ड्राइव मांगा जाता है। वो पेन ड्राइव में आपसे कुछ कॉपी पेस्ट करवाते हैं, सेंटर पे ऑन द स्पॉट करवाते हैं, तो ये आपको घर से लेकर जाना होता है। दूसरा, फर्स्ट एड बॉक्स, अगर आपके पास होम साइंस है तो ये लेकर जाना होता है। पेंटिंग में आपको कोई से भी 10 इमेजेस बनाना होता है, जिसको पोर्टफोलियो कहते हैं, और उसी में आपको, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये सेम पोर्टफोलियो ही है। इसमें कोई से भी ड्राइंग बनाना होता है जो प्रैक्टिकल में दिया गया है, बहुत अच्छे से बनाना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी होम साइंस के अंदर कई बार कोई रेसिपी एक घर से बना के लेकर जाना होता है जो सेंटर वाले कहते हैं, तो एक दिन पहले भी जाके ये कंफर्म आप कर सकते हो कि सेंटर वाले कब बुला रहे हैं, क्योंकि डेट शीट में आप देखोगे तो डेट इस तरीके से लिखी होती है कि 12 से 15 के बीच में आना है। तो ऐसा नहीं कि आप 12, 13, 14 उठ के कभी भी चले जाओ, आपको एक दिन पहले जाके कंफर्म करना है कि 12 से 15 के बीच में मेरा सब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे किस दिन आना है। फिर टीचर बता देंगे इस दिन आना है, तो आपको उस दिन जाना होगा। क्योंकि टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग प्रैक्टिकल की 10 बजे सुबह भी होती है, और कई बार लोग 12 बजे भी बुलाते हैं। स्कूल के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टीचर खुद बुलाते हैं कि इस टाइम पे आना है, ठीक है। तो एक दिन पहले जाके पता करना, जैसे ही हॉल टिकट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और उसी सेंटर पे जाके पता कर लेना, जो सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट। तो सिंपल है, सोल्ड PDF लेने के लिए आप लिंक पे क्लिक कीजिए, या हैंड रिटन लेना है तो भी क्लिक कीजिए। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि आप एक बार रिजल्ट में मार्क्स चेक कीजिए। इस बार जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया था या जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया, इनके ना एक बार ये दोनों मार्क्स हाइड कर दो, प्रैक्टिकल के भी TMA के। बस आप थ्योरी के मार्क्स देखो कितने कम है, 20, 30, 40 की लाइन में है। लेकिन अब जरा आप एक बार प्रैक्टिकल के मार्क्स देखो, और इसके बाद अब जरा आप TMA के मार्क्स देखो, तीनों को टोटल करो, और अब देखो इनको टोटल मार्क्स, जहां पे थ्योरी में सिर्फ कितने कम मार्क्स दिख रहे थे और टोटल मार्क्स बढ़ गए। एक चीज का ध्यान रखना, आपके सिर्फ थ्योरी के मार्क्स नहीं देखा जाएगा, टोटल मार्क्स देखा जाएगा। कहीं भी आप JEE में जा रहे हो, या नीट में जा रहे हो, या
कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉलेज में आगे एडमिशन लेना है, तो आपके परसेंटेज को प्रैक्टिकल और टीएमए का मार्क्स बढ़ा देते हैं। और प्रैक्टिकल का मार्क्स तो फ्री में है, बस फाइल बस आपका अच्छा होना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल लेते हो तो सारी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, जैसा हम बना के देंगे बस वैसे जाके सबमिट करवा दें। अच्छा, मान लो आपने प्रैक्टिकल फाइल बना ली, इस तरीके से फाइल आपकी रेडी है, बस इस पे कवर चढ़ा लेना, हम भी देंगे आपको तो कवर चढ़ा के देंगे, ये आपको मैं सैंपल दिखा। और ये फाइल आपको लेकर जाना होता है सेंटर पे, हॉल टिकट पे जो एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया गया है उसी सेंटर पे आपको जाना है। ये फाइल लेकर सेंटर पे दो चीज होगी आपके साथ। पहला क्या होगा, आपने जो फाइल बनाया है ना, ये फाइल सबमिट हो जाएगी। दूसरा, किस टाइमिंग पे जाना है, मॉर्निंग में 10 बजे और 12 बजे, दो ही टाइमिंग होती है, ये एक दिन पहले जाके कंफर्म कर लेना। दूसरा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा। पहला होता है रिटन टेस्ट, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए इस तरीके से, कई स्टूडेंट्स पहले देकर आए एग्जाम तो उन्होंने भेजा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जो बेसिक क्वेश्चन जो आपने एक्सपेरिमेंट में लिखा है ना, कई बार इसमें से उठा के दे देते हो, तो घबराना नहीं है। तो रिटन टेस्ट हो गया जिसमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और दूसरा होता है वाइवा, यानी कि कोई से भी बेसिक क्वेश्चन टीचर आपसे पूछेंगे और ओरली आपको उसका आंसर देना है। इसको ओरल टेस्ट कहते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि आपने फिजिक्स में कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है या कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने आप बोलते हो हाँ मैंने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हुआ है, तो बोलेंगे अच्छा बताओ इसमें से आपको क्या याद है, जो जो पता है बता दो। प्रैक्टिकल के दौरान जब वाइवा होना तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, आता है तो बताना है, नहीं आता है सर आंसर ना मैं याद नहीं कर पा रहा है, इसका मुझे पता तो है, मैंने पढ़ा तो है, अभी याद नहीं आ रहा, बस ऐसे बोल देना, काम चल जाएगा। बिल्कुल मत डरना कि भाई वाइवा में ऐसा कुछ ना पूछ ले, मैं आंसर ना दे पाऊं तो क्या फेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ भी बोल देना, चल जाएगा, टीचर समझ जाते हैं वहां पे, ठीक है। वाइवा में टीचर्स आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसकी मैंने लिस्ट बना दी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे वाइवा क्वेश्चन पे, आपके सामने ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए जो आपको चाहिए और देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, बस आपको इसको पढ़कर जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछते। इसमें सारे वो जितने भी हो सकते थे सारे दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, कई बार वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि आपने होम साइंस क्यों लिया, क्या होम साइंस जैसा सब्जेक्ट क्या सिर्फ गर्ल्स के लिए या बॉयज भी पढ़ सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे टीचर पूछेंगे घुमाकर, आंसर इसका सिंपल होता है, ठीक है, टेंशन मत लेना है इसकी। तो इस तरीके से कई बार टीचर रिटन टेस्ट भी लेते हैं, कई बार ओरल यानी दोनों लेते हैं, और कई बार सिर्फ एक ही लेते हैं, ये सेंटर पे डिपेंड करता है। और कई बार तो लेते ही नहीं है, वो पता क्या कहेंगे, वो बोलेंगे भाई फाइल वाइल साइड में रखो, टेस्ट वेट छोड़ो, अब बस ना हमें 2000 रुपये दे दो, 3000 रुपये दे दो, वो पैसे की डिमांड करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, बस उनसे बोलिए सर ये मेरी फाइल है, मेरे मार्क्स चढ़ा दो। देखो वराई की घटना बहुत बड़ी घटना है इन स्पोर्ट के अंदर। सेंटर पे टीचर्स आपसे पैसे मांगेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि पीसीपी के मार्क्स नहीं दिए थे ना आपको, अब नहीं देंगे, पैसे दो। प्रैक्टिकल के अंदर पूरे मार्क्स चाहिए, पैसे दो। डराएंगे वो, लेकिन डरना मत, आप कहना कि मैं मेहनत से फाइल लेकर आई हूँ, फाइल लेकर आया हूँ, फाइल सबमिट करवाइए, चलते बनिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना इस चीज की। लेकिन सेंटर पर डराएंगे जरूर। बस एक चीज का ध्यान रखना, बस प्रैक्टिकल के अंदर ना उन्होंने आपकी प्रेजेंट लगा दी हो, प्रेजेंट लगी होनी चाहिए, अदरवाइज तो रिजल्ट में SYCP लिखा आ जाएगा और इसका मतलब होता है आपने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं है, ऐसा ना हो जाए। इस रिजल्ट में देखो इतने से ना कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में 33% चाहिए पास होने के लिए, यानी कि अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो मिनिमम 7 नंबर चाहिए। और स्टूडेंट्स के आप खुद देखिए पूरे पूरे नंबर आ जा रहे हैं, और थ्योरी में आपको अलग से पास होना है 33% ला के, यानी कि प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग। इसलिए आपको मैंने सोल्व प्रैक्टिकल की PDF दे दी है, डाउनलोड करके उसमें से बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, आपके पास टाइम ही नहीं है भाई, पढ़ाई पर टाइम दे रहे हो, तो मैंने आपको हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल का पहले ऑप्शन दे रखा है, उसको ऑर्डर करोगे विदिन वीक में आपके घर पे आ जाएगा। क्योंकि जिनके ऐसे मार्क्स आए हुए हैं ना, आप इनके थ्योरी के मार्क्स देखना और उसके बाद इनके आप टोटल मार्क्स देखना, हमेशा ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनके थ्योरी में मार्क्स कम आ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल और TMA यानी इंटरनल के मार्क्स लग के ही इनके 90% पहुंच जाते हैं। और यही सीक्रेट है इस बोर्ड का। और जो PCP क्लासेस भी नहीं लेता ना, आप जरा खुद देखिए, उनको आगे कहा जाता है भाई कि तुम्हें पे करना पड़ेगा, और PCP की फीस पे करके उनको दोबारा ही क्लासेस लेना पड़ता है। तो कई बार सेंटर ही मना कर रहे होते हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सेंटर वालों ने आपको क्या कहा। देखो हम सिर्फ प्रैक्टिकल तक के नहीं, आपको थ्योरी एग्जाम के लिए तैयारी करवा देते हैं। इसीलिए इस टाइम पे जो डिस्काउंट चल रहा है ना क्लासेस के अंदर, लगभग 40% का डिस्काउंट चल रहा है, लगभग 40%। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ज्वाइन क्लासेस पे, देखना यहाँ पे आप जिस भी क्लास में हो, और लक्ष्य हमारा लाइव क्लासेस है, उड़ान लाइव क्लासेस है, क्लास 10th का, लक्ष्य क्लास 12th का। अब इसमें क्या होता है कि आपको टीचर इस तरीके से वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके, चैप्टर वाइज को एनालाइज करके, सिर्फ आपको 2 से 3 वीडियो के अंदर सारा दे देते हैं, और जाओ और वही लिख कर आ जाओ जो हम बता देते हैं। और इस क्लासेस के अंदर यही हो रहा है। अभी क्लिक करोगे ना, देखना यहाँ पे कूपन कोड चल रहा होगा, टाइमर चल रहा है, ये टाइमर खत्म होते ही कूपन कोड हट जाएगा, डिस्काउंट चला जाएगा। आपके पास ये लास्ट चांस बचा हुआ है, अभी के अभी ज्वाइन करके वो सारी मटेरियल ले लेना, क्लासेस लाइव या रिकॉर्डेड देख लेना, कोई डाउट हो तो टीचर से पूछ लेना। मैंने एक ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम सभी मिलकर बात करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, भाई कोई किसी को डाउट्स तो नहीं है। और टेलीग्राम का ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना,
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन बैंक ये रहा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी एग्जाम के लिए इसको डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत।